हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे हाउ टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। हाउ टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें। और यहाँ पे आज मैं बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ। मैं आज की इस वीडियो में मैं आपसे बोलूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी स्टूडेंट को भेजिए, सभी पेरेंट्स को भेजिए। मैं कभी आपको ये नहीं बोला था कि मेरी वीडियो को सभी जगह तक शेयर कीजिए, लेकिन आज की इस वीडियो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हाउ टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आज की इस सेशन में ये टॉपिक। ठीक है, सारी बातें मैं करूंगा और आपको सारी बातें बताऊंगा और ये 7 रूल्स आपको टोटल बताऊंगा। कितने? 7 रूल्स बताऊंगा। और 7 रूल्स का यदि आप फॉलो कर लिए तो आप एग्जामिनेशन में आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, पूरा आपका माइंड कंसंट्रेट रहेगा और आप एग्जाम में टॉप करके आएंगे। तो बस आपको 7 रूल्स का ही फॉलो करना है और सभी जगह इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है। चलिए, तो फाइनली देरी ना करते हुए, कभी बाद में आपको अपनी इंट्रो दे दूंगा, अभी फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूं और जल्दी से आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूं मैं इस सेशंस के लिए। चलिए, तो फर्स्ट नंबर सबसे मेरा ये है, फर्स्ट नंबर है टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ये है कि डिस्ट्रैक्शन ऑन लीड टू डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रैक्शन ऑन लीड टू डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब हुआ कि जितने भी आपके आसपास, आपके फोन में जितने भी, काइंडली ऑन इंस्टॉल ऑल द ओटीटी प्लेटफॉर्म। जितने भी आपके फोन में एग्जाम से संबंधित चीजें नहीं है, आपके पढ़ाई से संबंधित चीजें नहीं है, सभी को आप ऑन इंस्टॉल कर दीजिए। जैसे नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी चीजों को जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है ही नहीं, सभी को आप ऑन इंस्टॉल कर दीजिए। अभी के अभी सारे को ऑन इंस्टॉल कीजिए, वीडियो को पोस्ट कीजिए। अभी के अभी जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड है ही नहीं, सभी को आप ऑन इंस्टॉल कर दीजिए। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है सभी के सभी आप ऑन इंस्टॉल कर दिए, सभी एप्लीकेशंस को जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, जो आपके एग्जाम में काम आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा, द बेस्ट टाइम ऑन द स्टडी। स्टूडेंट हमसे पूछते हैं इस सर पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, पढ़ने का जो सबसे बेस्ट टाइम है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता दूं, हर चीजों के थ्रू, बड़े बड़े लोगों ने भी, बड़े बड़े साधु संत ने भी इस बात को बताया है और बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी इस बात को बताया कि पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, बेस्ट टाइम आपके लिए क्या हो सकता है। तो मात्र 3 घंटा, मात्र वो 3 घंटा जो आपके मेमोरी को पावरफुल बनाती है और उस समय आपका मेमोरी एक्टिव होता है। 100% जो भी आप याद करते हैं सबका सब आपका मेमोरी में 100% रिकॉर्ड हो जाता है और हर चीजें आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। मात्र वो 3 घंटे है, 4 बजे सुबह, 4 से लेकर और 7 से 8 बजे तक। ये आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है, सुबह का 4 से 7 या 4 से 8 तक। पूरे दिन में जितना आप पढ़ाई करेंगे 7 से 8 घंटे, उतना के बराबर आप इस 3 घंटे में आप अपना तैयारी कर लेंगे। ये 3 घंटा आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। सभी ये इस टाइम को शुभ मुहूर्त माना जाता है, आत्मा को परमात्मा से मिलने का टाइम माना जाता है। इसे स्टूडेंट के लिए रामबाण टाइम है ये। 4 से 7, सुबह के 4 से 7, इसी समय आपका मेमोरी जो है पूरा का पूरा एक्टिव रहता है और जो भी आप याद करते हैं जल्दी से याद हो जाता है। तो ये 3 से 4 घंटा आपको सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे या 8 बजे तक आपको स्टडी करना है। ये पढ़ने का आपका सबसे बेस्ट, आपके स्टडी करने का सबसे बेस्ट टाइम है। चाहे आप याद कीजिए, चाहे रिवीजन कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये 3 घंटा का पढ़ाई, पूरे दिन आप 8 से 10 घंटा जितना पढ़ाई करते हैं उतना के बराबर आप इस 3 घंटे में पढ़ाई कर लेते हैं।
ठीक है, ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। ये 4 से 7 जो होता है ये आपके लिए गोल्डन टाइम होता है, आपके मेमोरी के लिए गोल्डन टाइम है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ऑर्गेनाइज द स्टडी स्पेस। ऑर्गेनाइज द स्टडी स्पेस, जिस जगह पे, जिस टेबल पे, जिस बेड पर आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, उस बेड पर उस टेबल पर कोई अदर चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। खचर पचर जो भी है, जो आपके डिस्ट्रैक्शंस है, उस सभी को हटा दीजिए। जैसे कि वहां पे आपकी पढ़ाई से, जैसे कोई देखते हैं कोई स्टूडेंट पूरा बुक चारों तरफ फैलाकर पढ़ाई कर रहा होता है, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है। बगल में कोई और चीजें हैं टेबल पर, जो आपको जिस चीज की जरूरत है, आपके एग्जाम के लिए जो चीज जरूरत है, जिस चीज से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके सिवा और आपके टेबल पर खचर पचर कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जिसको आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बुक्स है या जो भी है। इसके अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए उस टेबल पे, ये डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ये है। और जिस टेबल पर आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिस सीटिंग पे, जिस टेबल पे, वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि सूर्य के प्रकाश जहां पे आवे, रोशनी आवे, उस जगह पर आप बैठकर पढ़ें। ये सीटिंग अरेंजमेंट जो है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। जहां आप बैठकर, किस जगह पर आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, किस जगह पे आप कंफर्टेबल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आपका डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको जिस चीज का आप पढ़ाई कर रहे हैं वही चीजें आपके टेबल पे होनी चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, टेक रेगुलर ब्रेक्स फॉर ह्यूमन। टेक रेगुलर ब्रेक्स फॉर ह्यूमन, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ह्यूमन्स ब्रेन के लिए, हमारे ब्रेन के लिए रेगुलर ब्रेक्स का लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्रेक लेना, पढ़ाई करते समय, पढ़ाई करके ब्रेक लेना, कब हमें ब्रेक लेना है, सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। देखिए कोई ऐसे स्टूडेंट होता है जो लगातार 7 से 8 घंटे पढ़ते रह जाते हैं, लगातार 7 से 8 घंटे, 6 से 7 घंटा पढ़ते रह जाते हैं। ऐसे आपको पढ़ाई नहीं करना है। आपको 1 घंटा पढ़ने के बाद, 1 आवर पढ़ने के बाद, या 2 आवर्स पढ़ने के बाद आपको 15 से 20 मिनट, 15 मिनट आपको ब्रेक लेना है। कितना? 15 मिनट आपको ब्रेक चाहिए। ये ब्रेक आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है। अब इस 15 मिनट के ब्रेक में ये नहीं कि आपको मोबाइल स्क्रॉल करना है, नेटफ्लिक्स चलाना है, इंस्टा चलाना है, ये सब कुछ नहीं। आप उस वक्त में जो 15 मिनट आप रेस्ट ले रहे हैं, इस समय में आप अपना मन पसंदीदा चीजें रखें। जैसे कोई गेम है, ठीक है, कोई गेम है जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब इसमें ये काम करे। इस ब्रेक में ये सब अपने मन पसंदीदा स्पोर्ट्स को खेले, मोबाइल से बिल्कुल दूर रहे। ठीक है, चलिए तो ब्रेक्स, इस ब्रेक में यानी प्रत्येक 1 से 2 घंटा के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। देखिए जब आप सुबह का 1 घंटा, 8 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग का 1 घंटा जितना आपका माइंड एक्टिव रहता है, वो लास्ट के 1 घंटे तक उतना एक्टिव माइंड आपका नहीं रहता है। इसलिए प्रत्येक 1 घंटे के बाद आपको, या 2 घंटे के बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है जरूर। 1 घंटे के बाद ही रखिए कि 15 मिनट का आपको ब्रेक चाहिए, और उस ब्रेक में किसी प्रकार का आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इस सब चीजों से दूर रहना है। अपने मन पसंदीदा स्पोर्ट्स खेलिए, या जिनसे आपकी बातें बनती है वैसे लोगों से बात करें जो अच्छी बातें आपको बताता है। फैमिली में बैठकर बातें करें उस 15 मिनट के ब्रेक में, या अपने मन पसंदीदा स्पोर्ट्स खेलें। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस पेपर है, सबका आपका जो पिछले साल एग्जाम हो चुका है, पिछले साल जो एग्जाम हो चुका है, वो सारे क्वेश्चंस का आपको, क्वेश्चंस पेपर का आपको एफर्ट लगाना है। सारे क्वेश्चंस पेपर का जो प्रीवियस ईयर में, उस क्वेश्चंस को आपको बार बार सॉल्व करना है, बार बार रिवीजन करना है। इतने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम लिए गए हैं, सभी क्वेश्चंस पेपर को आपको रिवाइज करना है, बार बार उस क्वेश्चंस को देखना है और उसका एफर्ट लगाना है बार बार।
जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस ही हमारे एग्जाम में रिपीट होता है, कुछ नया नहीं होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही देखकर हमारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन जो है, जैसे अभी 2024 है तो आप 2011 से 2023 तक जितने भी पेपर्स है प्रीवियस ईयर सारे को सॉल्व कर लीजिए, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ नया नहीं होता है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखकर ही 2024 का पेपर बनेगा, यही होता है, कुछ नया नहीं होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर का पेपर है सभी का सभी आपको सॉल्व करना है। और ये चीजें मैं अपने चैनल्स पे करा रहा हूं, इसी चैनल्स पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में, वहां से जुड़ जाइएगा, सभी वीडियो आपको समय समय से मिलता रहेगा। और ये 2011 से 2023 तक का जो पेपर सोल्यूशन करा रहा हूं सभी आपको करना है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको लिंक जो है कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़कर अपना पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है। चलिए, तो इसका तो झंझट ही खत्म कर दिए, मैं उसका तैयारी करा रहा हूं। अगला है रिवीजन। ये रिवीजन आपका सबसे ज्यादा मायने रखता है, कैसे आपको रिवीजन करना है। जितने चीजें आप पढ़ लिए अभी से, नवंबर से लेकर आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है, इस समय आप कुछ नया मत पढ़िए। जितने चीजें आप पढ़ लिए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको उसका रिवीजन करना है। जितना आप 70% ही पढ़े हैं, 60% ही पढ़े हैं, बस 60% या 70% का ही आपको रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं करना है। नहीं तो आपका 40% तैयार है या 60% तैयार है और आप 40% के पीछे भाग रहे हैं, 40% तैयार नहीं है, तो उस 40 के चक्कर में आपका 60% भी चला जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि 60% जो हमारा या 70% तैयार है इसको हम बार बार रिवीजन करें, इसी को आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट टाइम मैंने बता दिया है आपसे शुरू में ही, सुबह के 4 से लेकर 7 से 8 तक आपको रिवीजन जो है वो करना है, सुबह के 3 घंटे से 4 घंटे। और ये रिवीजन आपको कैसे करना है, जो आप पहले दिन पढ़ चुके हैं वो पहले दिन आपको रिवीजन करना है, वो पहला दिन पढ़ना है। और दूसरे दिन आप पढ़ रहे हैं उसका दूसरे दिन भी आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है, और जस्ट एक दिन पहले वाला भी पढ़ना है। फिर तीसरे दिन जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो तीसरे दिन वाला आपको घर पे आके पढ़ना है, और एक दिन पहले वाला पढ़ना है, फिर उसके एक दिन पहले वाला पढ़ना है। यानी टोटल रिवीजन का टाइम आपका 3 डेज हो गया इस तरीके से।